अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विदा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाना बताएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। ये कुर्ती का फैब्रिक है, जिस पर मैंने कुर्ती की कटिंग पहले से करके रख ली है। देखिए इस तरह से सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने एक और फैब्रिक लिया है जो इसके ट्राउज़र का है। आपके जो भी ट्राउज़र का मैचिंग होगा आप वो फैब्रिक ले लीजिएगा। ब्लैकेट स्टाइल में इसका डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीसों को साइड पे करते हैं और इस तरह से फ्यूजिंग को ले लेते हैं। फ्यूजिंग की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने इसे लिया है क्रम को 18 इंच और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 4.5 इंच। तब सबसे पहले इस पर नेक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3.5 इंच चौड़ाई में, इस तरह से 3.5 लेने के बाद लंबाई में हम इसे लेंगे 5.5 इंच। इस तरह से तिरछे में हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और एक यहाँ राउंड स्टाइल नेक को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हम इस 5.5 के बाद हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच का और यहाँ आधे इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ हम कट बना देंगे इस तरह से वी में, इस तरह से। अब हम इसके बाद 1 इंच इस तरह से लेंगे। 1 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से फुल पे हमने इस तरह से 1 इंच लेते जाना है। और इस कट की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 11 इंच। इस तरह से 5.5 के बाद हम रखेंगे और 11 पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब यही सेम 1 इंच का निशान हम दोबारा लगा देंगे और अभी निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से और इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से भी 1 इंच लेने के बाद इस निशान को हमने ऊपर तक मिला देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से सेम शेप बनाने के बाद यहाँ हम इस तरह से लॉक कर देंगे, बंद करेंगे और आधा इंच इस तरह से लेने के बाद यहाँ से हम इसे इस तरह से तिरछा कर देंगे और ये वाली शेप हम हमारी इस तरह से तिरछी आ जाएगी। अब जब हम कटिंग करेंगे तो इसके बाहरी इस तरह से तकरीबन आधा इंच से 1/4 इंच इस तरह से हम ले लेंगे और इसी तरह दोबारा ये सेम शेप बना देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। पहले ये बाहर वाली आउटलाइन को हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब ये अंदर वाली आउटलाइन को कटिंग करेंगे, ये जो बिल्कुल अंदर है इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाई कटिंग करने के बाद अब वी कटिंग कर देंगे इस तरह से और अब ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस तरह से देखिए हमारे पास ये नेक इस तरह से आ गया है और ये इस तरह से ब्रैकेट है। अब ये बीच में से देखिए जुड़ी हुई है तो इसको बीच में से हम दो कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आमने सामने की दोनों बन जाएंगी इस तरह से। और ये आ गया नेक जो कि हम इसके अंदर इसे इस तरह से लगाएंगे। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो चलें अब इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले इसे ये जो कम शर्ट का फैब्रिक है इससे प्रेस कर लेते हैं और जैसे नॉर्मली हम गला रेडी करते हैं उसी तरह से इसे रेडी करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नेक को इस कपड़े पर प्रेस करके इस तरह से किनारी इसकी मोड़ दी है। अब हम ये कुर्ती ले लेंगे और इस पर इस तरह से सीधी तरफ रख के इसको सिलाई करेंगे फिर उल्टी तरफ पलट देंगे। चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। इसके सेंटर की सिलाई लगा लेंगे ताकि जम जाए यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये गले की सिलाई किनारे किनारे की लगा के इसे पलट के तैयार कर लेते हैं।
और फिर इसे पलट के रेडी कर लेते हैं। तो चलो इसे कटिंग कर लेते हैं। अब इसे इस तरह से पलट के हम प्रेस की मदद से उठा लेते हैं। इस तरह से फुल अंदर की तरफ से हम पलट देंगे और प्रेस की मदद से इसे इस तरह से सेट करेंगे। चलो मैं इसे प्रेस की मदद से सेट कर लेते हैं। मैंने प्रेस की मदद से इसे इस तरह से पलट लिया है। ये देखें, इस तरह से पलटने के बाद अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। और अभी हमने जो इसके अंदर का पैटर्न बनाना है, यानी ये वाला जो हमारा पैटर्न है, हम इसको रेडी करेंगे। तो इसको रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे साइड पर कर देती हूँ। अब यहाँ देखें, ये जो हमने इसमें गला कटिंग किया था, ये वही फ्यूजिंग का पीस है, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इस तरह से ले लिया। आप चाहें तो अलग ले सकते हैं, ये इस तरह से बचा हुआ है तो इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। यहाँ से इसे कटिंग करते हैं। और अब ये देखें, ये जो हमने पैटर्न तैयार किया था, ये वाला पैटर्न, इसको हम इस तरह से रख के इसके साथ साथ ये निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे रखने के बाद हमने सेम यही पैटर्न के इस तरह से निशान लगा लेने हैं। सेम वही चीज़ हम दोबारा ड्रॉ कर रही हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं मैं आपको ये बताती हूँ। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो है वो हम बराबर यही सेम कटिंग कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो इसे आधा इंच इस तरह से ज़्यादा ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसे ज़्यादा लेने के बाद, और ये जो साइड की, ये देखें नीचे की जो हमने वी बनाई है, इसको हम इस तरह से वी को इस तरह बॉक्स में कर देंगे, यानी सीधा कर देंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब देखिए, मैं इसको साइड पे हटाती हूँ। पहले हम ये वाली कटिंग करते हैं, जो कि हमने बिल्कुल इसी के साथ साथ कटिंग कर दी है, बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ना। इस तरह से साथ साथ कटिंग करने के बाद अब यहाँ हमने इतना मार्जिन छोड़ के इसे ले लेना है। ये मार्जिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है, ये मार्जिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसे कटिंग करेंगे, यानी जब इसे हम बनाएंगे, जो प्लकिट है, तो आधा इंच कपड़ा इस तरह से अंदर जाएगा। अगर हम इसमें मार्जिन नहीं लेंगे, जैसे हम इतना ही रखेंगे जितना है ये, तो इस तरह से छोटा बढ़ जाएगा और बीच में गैप आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे आधा इंच ज़्यादा ले रहे हैं। ये देखें, इस तरह से इसे हमने ले लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिस्टेंस कितना होगा। ये देखिए, ये दो प्लकिट हो गए, एक को साइड पे करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसके बराबर से रखते। ये देखिए, यहाँ से जो है ये बिल्कुल बराबर है, और यहाँ से जो है हमने इसका सिर्फ इतना से इसको सीधा कर दिया। यहाँ वी था तो हमने इसको इस तरह सीधा करके जस्ट हमने बाहर की तरफ से आधे इंच इसको बढ़ा दिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। अब ये जो है मेन काम हमारा जो यानी प्लकिट है, अब ये वाला है। तो अब ये वाले पहले वाले को हम हटाए तो इन वालों पे काम करते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जिस फैब्रिक पे, यानी जिसकी हमने प्लकिट बनानी है, उस फैब्रिक के हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इस वाले को इस तरह से रख के इसे प्रेस की मदद से चिपका लेना है। चलिए मैं इसे प्रेस करके लाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे प्रेस की मदद से चिपका लिया। इसे सीधे उल्टे का आपने ख्याल रखना है। ये जो है मैंने उल्टे कपड़े पे चिपकाया। अब इस सेंटर से इस तरह से आधा इंच जस्ट मार्जिन रखा है मैंने यहाँ, इस तरह से, और इस तरह से नीचे भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक की इस तरह कटिंग करेंगे। अब इस तरह से दूसरा पीस भी निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से, और हल्का हल्का हम आधा इंच से ज़्यादा यहाँ मार्जिन रख के ये देखिए कटिंग कर दी। देखिए, दोनों पीस तरह से आ गए। अब हमें दो पीस के नीचे लगाने के लिए चाहिए, एक को भी हम साइड पे कर देते हैं। अब इसके नीचे भी हमने कपड़ा लगाना है, यानी इसको इस तरह से हमने रखना है और सिलाई करनी है ये वाली साइड से। तो इसके लिए भी हम इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। ऐसे बराबर रख के इसके साइज़ का एक और कपड़ा कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह इसे भी नीचे से बराबर कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ये दो पीस हो गए। अब इसी तरह से इस वाले पीस को भी इस तरह से रख के कटिंग करके निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीसों के साथ का कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लिया है। देखिए, इस तरह से दोनों पीसों का। अब जो है हमने यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह से ये सिलाई इस तरह से नीचे ले जाएंगे। तो देखिए, ये वाली सिलाई आपने करनी है, ये करनी है, और इस तरह से नीचे लेके जाना है। तो यानी एक ये वाला पोर्शन, ये वाला इस तरह। तो ये वाला जो साइड है वो आपने बस सिलाई नहीं करनी, बस आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, कट बनाना है और इसको नीचे तक लेना है। तो इस तरह से देखिए, दोनों पीस रेडी है। अब चलें इसे मशीन पे चलते हैं और सिलाई कर लेते हैं।
चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। ये देखें, ये इस तरह से सिलाई, ये वाला पोर्शन जो है हमने छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के जहाँ हमने सिलाई लगाई है इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इतना इतना सा ऐसे मार्जिन हमें रखना है इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है इसे हम इस तरह से हल्का सा कट कर देंगे ताकि यहाँ नोक ना बने। और अब हमने इसे इस तरह से देखें पलट लेना है इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो इसे इस तरह से पलट के हम इसे प्रेस कर लेते हैं। इसी तरह दोनों को मैं रेडी करके इसे प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस की मदद से पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब देखिए आपने इसको इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्यूजिंग कहाँ तक है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इस पर निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने करते जाना है और इस पर निशान लगाते जाना है। तो जो साइड है उस पर हम निशान लगा रहे हैं। तो देखें इस तरह से मैंने इस पर हल्का हल्का निशान लगा लिया है। देखें अब इस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा के, कच्ची सिलाई लगा के इसे रोक देना है, वरना ये दोनों कपड़े जो हैं वो आगे पीछे होते रहेंगे या झोल आ जाएगा तो तंग होंगे। हम इस वजह से इस पे कच्ची सिलाई लगा के रोक देते हैं और इस पर भी इसी तरह से निशान लगा के इस पर भी कच्ची सिलाई लगा के इसे रोक देते हैं। चलो मशीन पर जाकर सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इस पर हम आधा इंच का इस तरह से कपड़ा रख के एक्स्ट्रा बस अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। जो मेन हमारे पास ब्लैकेट है वो यही वाली है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इस पर कपड़ा रखा हुआ है मार्जिन के लिए। इस पर भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अभी देखें इस तरह से आ गया है। अब यहाँ देखें मैंने इस तरह से अलग कपड़ा लिया है, सेम यही जो हमने प्लेट बनाई है उसका, और इसके जो ऊपर की साइड है इस तरह से देखें मैंने फ़ोल्ड कर दी है। जैसे हम मस्तीने फ़ोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से मैंने सिर्फ ये ऊपर की साइड इस तरह से फ़ोल्ड कर दी है। अब हमने इस तरह से इस प्लेट को इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ से हमने इसे 2 इंच इस तरह से, जहाँ तक हमने 2 इंच का कट डाला था वहाँ तक हमने इसको इस तरह से रखना है और इस वाले पीस को भी इसी तरह से रखना है, दोनों बराबर। ये देखिए ये चीज़ें दोनों बराबर आनी चाहिए। तो देखिए अगर आपको मुश्किल हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमने इस तरह से देखें 2 इंच तक मेजर करना है। तो देखिए 2 इंच का ही कट हमने डाला था, 2 इंच तक ही हमने इसे रख के सिलाई करना है। तो अब हमने इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से हमने देखिए ये सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है। यहाँ से लेके हमने इसे इस तरह से दोनों को मिला के सिलाई यहाँ भी सिलाई लगा देनी है और फिर यहाँ से सिलाई को वापस लाते हुए हमने यहाँ तक स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से ऐसे जोड़ लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पिन वगैरह या UHU से इसकी ये साइड रोक सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। मैं यहाँ एक नीचे इस तरह से पिन लगा देती हूँ इस साइड पे ताकि यहाँ से हिले नहीं। ये देखें यहाँ इस तरह से मैंने पिन लगा लिया। अगर चाहें आप कच्चा भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। मैंने यहाँ पिन लगा दी है। अब चलिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना। सिलाई स्टार्ट करते करते फिर हमने यहाँ से आके रोक देनी है। तो चलिए अब सिलाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से दूसरी वाली साइड को भी रख के इसके साथ सिलाई कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसे सिलाई कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको कटिंग कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे रेडी कर दिया है। ये देखें, अब हमने इसको इसके ऊपर, गले के ऊपर जो हमने रेडी किया था उसके अंदर इसको हमने सेट करना है। तो देखिए ये गला हमने ले लिया है इस तरह से, और इसको इसके अंदर हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए, ये सेंटर की पीस से ये जो कट है, देखिए कमीज़ के ये जो कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ से हमने इसे रखना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद एक जितना बिल्कुल हमने मार्जिन इसमें डालना है। जितना मार्जिन यहाँ से जाएगा उतना ही मार्जिन यहाँ से जाना चाहिए। सेम उतना ही साइज़ हमारे पास बच जाएगा। ये देखिए, अगर आपको फिर भी मुश्किल हो, आप एक काम करें, आप ये वाला इस तरह से जो प्लकेट है, जो पहले कटिंग की थी नेक के अंदर से निकली थी, आप उस पर इस तरह से देखिए निशान लगाएं। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लें। इस साइड पे भी आप इसी तरह से निशान लगा लें। इससे आपको ये होगा कि आपको मार्जिन डालने में मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आप इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, अब यही मार्जिन के ऊपर मैं इस कपड़े को रख रही हूँ। तो देखें ये बिल्कुल सही सेट आ जाएगी इसी तरह से, और सेम इसी मार्जिन के ऊपर हमने इसको रखना है। तो देखें दोनों तरफ से ये इक्वल आ जाएगी। जितना मार्जिन यहाँ से होगा उतना ही मार्जिन वहाँ से आएगा। ये देखें, अगर 1 इंच का मार्जिन इस तरफ से है तो 1 ही इंच का मार्जिन यहाँ से। तो चलिए मैं इसको UHU से लगा लेती हूँ और फिर इस पर सिलाई लगाते हैं। तो देखें यहाँ मैं जो है UHU यूज़ कर रही हूँ। UHU आप यूज़ किया करें, काफ़ी अच्छी होती है यूज़ करने में। एक आती है स्पाइडर के नाम से, वो मत यूज़ करेगा, वो जूतियों वगैरह के लिए यूज़ होती है। वो आपको दुकानदार के कपड़ों के लिए, वो कपड़ों के लिए नहीं होती। UHU यूज़ करें, मैं ये यूज़ करती हूँ, वो बेस्ट है। ये कपड़ा भी ख़राब नहीं करती और आराम से ये जैसे आप वॉश करेंगे तो ये हट भी जाती है। तो ये कपड़े को रोकने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ज़्यादा ये गंदगी नहीं फैलाती, आप बस इसको लाइट यूज़ करें। तो मैं इसको इस तरह से लगाती हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर तो आप लाजमी से यूज़ किया करें, ये काफ़ी अच्छी है। तो देखें इसी सिलाई की लाइन के साथ साथ जो हमने लगाई थी उसी के साथ साथ मैंने इस तरह से इसे सेट कर दिया है। ये देखिए, दूसरी तरफ से मैंने UHU लगा के इसे रोक दिया था। तो चलो अब इस पर सिलाई लगाते हैं। अच्छा, सिलाई अब जो हम लगाएंगे वो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने गले के ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिलाई लाते लाते यहाँ जो शेप है वी की इस तरह से बना के यहाँ तक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलो अब इस पर सिलाई लगाते स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसे रोक दिया है। ये देखें इस तरह से सिलाई लगा के रोक दिया। अच्छा, अब ये वाला जो पीस है इस तरह से ओपन रहेगा, यानी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं आपको कपड़ा लगाने, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर इस तरह से कपड़ा लगा के इसे अटैच कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब यहाँ मैं इस तरह से इस पर ये टसल लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से ये हम इस पर लगा लेते हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इस पर टसल या बटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर मल्टी स्लीव यूज़ करी क्योंकि इसमें सब शेड आ रहे हैं। चुन्नी स्टाइल ये हमारा सूट है और जो ट्राउज़र है उसका वो भी चुन्नी स्टाइल में, इसलिए मैं यहाँ इस तरह के कलरफुल में ये यूज़ कर रही हूँ। टसल आप जैसे भी यूज़ करना चाहें। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।